8 दिन नहीं आ रहे, 15 दिन नहीं आ रहे, 20 दिन नहीं आ रहे, महीना 2 महीने नहीं आ रहे। ये बात उन्होंने मेरे को जब बोले ना, उससे पहले ही मेरे को ये हो गया था कि अंदर से कुछ तो बात है, इन्हों ऐसा पूरे भाई यहाँ रहते हैं, इन्हों रहते नहीं, घर में सबके साथ खाना नहीं खाना, सबके साथ बैठना नहीं, उठना नहीं, अलग से ऊपर रहना, ऊपर खाना, किसी से बात नहीं करना, मेरे से ज़्यादा बात नहीं करना, इतने महीनों महीनों गिनती रहना। तो मेरे को डाउट तो पहले हो गया था अंदर से, मेरे को हो गया था कि इंट्यूशंस की कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी मैं बोलती थी भगवान जी जाने दो, आज सुधर जाएंगे, कल सुधर जाएंगे, मेरी बच्ची का बाप है, बच्ची को भी नहीं देखना, बच्ची को भी केयर नहीं करना, आज सुधरेगा कल सुधरेगा, घर वाले दूध लाए तो ले लो, नहीं लाए तो मत लो, उन कुछ खाना है तो खाओ, नहीं है तो छोड़ दो, घर में हर चीज से मैं स्ट्रगल करके जाने दो, आज सुधरेंगे कल सुधरेंगे, ऐसा कर करके मैं हर एक फास्टिंग भी करी, लेकिन जब लास्ट में आखिरी में उनमें को ये बोल दिए कि मेरे घर वाले जबरदस्ती समाज की औरत रहना घर में बोल के शादी करे, उस दिन से फ्रेंड मैं नहीं रहने का डिसीजन ले ली उनके साथ। मैं क्या, कोई भी औरत ये नहीं बर्दाश्त ला सकती कि उसका हस्बैंड उसको पसंद नहीं करता, वो जबरदस्ती उसके साथ नहीं रह सकती फ्रेंड्स। तो मैं मेरी मम्मी के घर आ गई थी। मेरी मम्मी के घर आने के बाद भी मेरी मम्मी के घर में रहना इतना आसान नहीं था फ्रेंड्स। पूरे समाज के लोग, यहाँ तक कि मेरी मम्मी के लोग, मतलब मम्मी पापा भाई बहन तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन समाज के लोग, आस पड़ोस के लोग बोलते इसको क्यों लाए, इसको कितने दिन रहती है ना, इसको घर भेजो, इसको वापस घर भेजो। अरे घर किसी को शौक नहीं रहता, ससुराल छोड़ के, पति को छोड़ के माँ के घर में आके बैठने का, किसी को नहीं रहता फ्रेंड्स। और ये बात कोई नहीं समझता कि जिसकी बेटी को तकलीफ होती ना, वो ये बात को समझ सकता, दूसरे लोग कोई नहीं समझ सकते। जिस बोलते हैं ना, जिसकी आंख में उंगली जाती, कचरा चुभता, उसको ही दर्द होता, तो ये बात सच है। तो बहुत लोग बोलते थे छोड़ दो छोड़ दो, एक बार भिजा के देखो, कॉम्प्रोमाइज करके देखो। अरे भिजा के एक बार देखो, वो आदमी घर में ही नहीं रहता तो क्या, किसके साथ रहूं, किसको पट्टी बनाऊं, क्या करूं मैं। जेठ मारना, देवरा मारना, फिर ऊपर से मेरा सोना चांदी सब ले लिए फ्रेंड्स, जो शादी में मुझे मिली थी, गाड़ी, टीवी, फ्रिज, कूलर, पलंग, अलमारी, एक भी चीज मैं वापस लेके नहीं आई, मेरा सब कुछ वहां पर है। यहाँ तक कि मेरी बच्ची के छोटी बच्ची की जब पैदा हुई थी, उसके छल्ले, पैर के कड़े, हर चीज उनके पास है। सोना चांदी जितना भी मुझे शादी में मिला था, वो लोग मुझे कुछ भी नहीं दिए हैं। और मैं जब मेरी मम्मी के घर आके बैठ गई, तो बस फॉर्मेलिटी के लिए बोलते थे आ जा आ जा। अरे तुम्हारा बेटा जब घर में ही नहीं रहता, तो तुम लोग को इतनी शर्म नहीं है कि शादीशुदा बेटे की शादी करने की क्या जरूरत थी तुमको, उसको छोड़ देना था मर गया बोल के, तो मेरी जिंदगी क्यों खराब करे तुम लोग। तुमको शर्म नहीं आई किसी की बहन बेटी की शादी से, तुम्हारे भी पेट में बेटियां है ना, तुम्हारी भी बहन है ना। मैं तो किसी की बेटी का बुरा नहीं बोलूंगी, लेकिन बोलते ना, वो घूम फिर के आता है अपना भी टाइम, तो देखो आएगा तुम्हारा भी टाइम। आज तक फ्रेंड्स मेरी बेटी कितने साल की थी, 2 साल 3 साल की मेरी बच्ची को लेके मैं मेरी मम्मी के घर में रहती थी। तो आज मेरी बेटी पूरी 20 साल की हो गई, उनका 1 रुपया भी मेरे को नहीं दिया फ्रेंड, उन्होंने नहीं दिए। मेरे भाई, मेरे पिताजी, मेरे मम्मी, मेरे भाभी, मेरे घर वाले ही मेरे को सपोर्ट करे। मेरे को इतना टेंशन हो गया था शादी के बाद, इतना टेंशन हो गया था, ऐसा मैं सोती थी रात भर में, रोती थी, सोती नहीं थी, मेरा कैसा होगा, मेरा कैसा होगा, ये दिन भर मेरे माइंड में चलता था। रात भर में सो जगती थी, सो रोती थी। सुबह में जब उठती थी तो मेरे को हेडेक हो गया था, इतना हेडेक हो गया था। 9 साल मेरे को माइग्रेन हो गया था, माइग्रेन की बीमारी हो गई थी। ऐसा लगता था सुबह उठते कि सर पे गम्फा रखे हुआ है और मेरा सर दुख के मेरे को चक्कर आती थी। ये सब सोच के फिर मैं क्या करी, नहीं, घर में तो रहना नहीं है, घर में अगर रहूंगी, घर में बैठूंगी तो मेरे माइंड में बहुत सारी टेंशन चलेगी। ये सोच के मैं, मुझे ना शादी से पहले पार्लर का कोर्स करने का बहुत इंटरेस्ट था। तो जल्दी शादी करने की वजह से मैं पार्लर कोर्स नहीं करी थी। तो फिर मैंने बोला कि मेरे भैया को, पापा को, मेरे को पार्लर कोर्स करना है। तो मेरे भैया को पसंद नहीं है कि देखो ससुराल से छुड़ा के लाके घर में बिठा के जॉब करा रहे हैं, ये सब बोलते हैं। फिर मेरे भैया बोले नहीं, बाहर नहीं जाना, जो भी करना है घर में करो, मैं सिलाई मशीन ला के देता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स आपको तो मालूम है, जिस चीज में इंटरेस्ट रहता है हम वही कर सकते हैं। तो मैं बोली नहीं, मुझे मशीन का, सिलाई का कोई नॉलेज नहीं है, ना ही मैं ये करूंगी। मुझे करना है तो पार्लर का ही कोर्स करना है। हमारे मैडम है एक, ज्योति ब्यूटी पार्लर है, पीलखाना इंदौर नमकीन में है, तो वो मैडम फिर मेरे भाई को समझाया, तो फिर मेरे भाई वहां पे भेजने के लिए मुझे अलाउड कर दिए। तो ये था मेरा जॉब करने का रीजन, इसीलिए मैं जॉब कर रही हूँ। और मैं कोई जबरदस्ती से जॉब नहीं कर रही हूँ, मेरी हंसी खुशी से मैं जॉब कर रही हूँ फ्रेंड्स। मुझे ये टैलेंट पहले से, शादी से पहले से मुझे ये करना था, इसलिए मैं ये कर रही हूँ, मेरी बेटी के खातिर कर रही हूँ, मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए कर रही हूँ।
ज़्यादातर तो लेडीज़ को जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती फ्रेंड। मुझे भी अगर नहीं पड़ती थी फ्रेंड्स, अगर मेरे हस्बैंड भी अच्छे निकलते, मेरे ससुराल वाले भी अच्छे निकलते, बेईमान नहीं रहते, तो मैं भी ससुराल में रहती थी। मेरे पति मुझे देखते थे, चाहे वो मुझे चटनी रोटी खिला के रखते थे, चाहे जैसे भी झोपड़पट्टी में रखते थे, तो मैं रह लेती थी फ्रेंड्स। मुझे नहीं ऐसा मेरे को कोई ऐसा कीमती जवाहरात, महंगी साड़ी, महंगा घर, इतना मुझे कोई चीज़ का लालच नहीं है फ्रेंड्स। मैं हर हाल में खुश रहती हूँ। बस जॉब करने का रीज़न यही था कि बेटी को लाइफ में कोई चीज़ की कमी महसूस नहीं होना, और ऐसा मैंने किया भी, करके भी दिखाया है। हर अब बोलते हैं मेरी बेटी को बचपन से ही ना ही उसका बाप का प्यार मिला है, ना ही मुझे पति का प्यार मिला है। मेरी बेटी बिना बाप के, बिना घर वालों के ही बड़ी हो गई है। ऐसे तो मेरे पापा है, मेरे पापा में उसके दाना, उसके मामा मामी, मौसिया मौसा, ये सब, और मैं खुद, और भगवान भोलेनाथ तो है ही इसके लिए सब कुछ। लेकिन फिर भी एक बता रही हूँ कि बिना बाप के, बिना घर वालों के, मेरे मेरे बारे में अगर बोलूँ तो बिना पति के, बिना ससुराल वालों के सपोर्ट के रहना, इतने साल बच्ची को पाल के बड़ा करना, स्कूल खुद भेजना अकेले, ये इतना आसान नहीं होता है फ्रेंड्स। लोग बोलते हैं कि जॉब जाती, पार्लर जाती। मैं महिला मंडल में भी जॉब कर रही थी फ्रेंड्स। मेरा वहाँ पे केस, मैं इनके ऊपर केस भी करी थी मेरा हक लेने के लिए, लेकिन ये लोग ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। वो जो वकील थे, वो वकील भी सब जितने भी मुझे मिले वो सब बेईमान थे। उनके भी उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी बच्चों के भी सामने आएगा जो भी गद्दारी करे मेरे सामने वालों के साथ, जो बिक गए ना, उनके भी सामने आएगा फ्रेंड। भगवान सबको देखता। फिर मेरे भैया बोले नहीं, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं पड़ना है, छोड़ दो। बिना कुछ लिए दिए उन लोगों को हमने छोड़ दिया फ्रेंड्स। मुझे भी लाइफ में आगे बढ़ना था, इसीलिए उनको मैं बोली भगवान तू देख लेना इन लोगों को, मेरी और मेरी मासूम बच्ची का जिंदगी बर्बाद करे, 1 रुपया भी दिए नहीं, करे नहीं। इनको तो मेरी हाय, मेरी बदुआ तो लगेंगी फ्रेंड्स। आज अच्छे हैं ना, कल नहीं रहेंगे अच्छे, इन उनके भी बच्चों के सामने आएगा। मैं तो नहीं बोली, मेरी बच्ची को इन्होंने नहीं देखे ना, मैं आपको सूंगी, इनके भी बच्चों के सामने आएगा। और आना भगवान, अगर मैं सच में सच्ची हूँ, अगर मैं गलत नहीं बोल रही, झूठ नहीं बोल रही, जो भी मेरे पे बीता मैं वो बोल रही ना, तो बरोबर इनको देखना भगवान पे। वहां बोलते जॉब करती, अरे तुम्हारे पास तुम्हारा हस्बैंड है घर में, तुमको खर्चा देने के लिए, तुम्हारे ससुराल वाले हैं सपोर्ट करने के लिए, तुम्हारा खुद का घर है, ससुराल है, जाति मकान है। तुमको नहीं, मेरी जगह पे तुम नहीं है, तुमको नहीं समझ सकता पैसे की क्या अहमियत है। बिना घर, बिना पति के, बिना ससुराल वालों के, बिना घर के, बिना सपोर्ट के एक औरत कैसा रह सकती, ये तुम लोग नहीं समझ सकते। जिस पे अगर ये बीतती वही ये बात समझ सकता। पैसे से ज्यादा, पैसे तो जाने दो, पैसे तो हाथ का मैल है, आज जाते कल आते। ससुराल वाले पति सब साथ में रहे तो वो सपोर्ट कुछ अलग रहता, वो बात कुछ और रहती फ्रेंड्स। मैके वाले के मैके वाले ही रहते, कितना भी कर लो। हर कोई तो मुझे ही बोलता ना, इस औरत को ही हर कोई उंगली उठाता है, इसकी कुछ होंगी गलती, इन्हें छोड़ के आई होंगी। लेकिन ऐसा नहीं रहता, हर बार औरत भी गलत नहीं रहती और हर बार आदमी भी गलत नहीं रहता। जिसकी उसकी सिचुएशन रहती, उसको कोई नहीं पहले कुछ समझो, पहले पूछो, पहले मालूम करो, उसके बाद ही तुम लोग राय बनाओ किसी के बारे में। किसी की बहन बेटी के बारे में गलत राय नहीं बनाना। तो बस यही है। अभी फिर मैं अभी अभी साल भर से मैं जॉब पार्लर को नहीं जा रही हूँ फ्रेंड्स। मैं कब तक 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 10-12 हज़ार की नौकरी में कब तक करूंगी फ्रेंड्स, बोलो। इसलिए मैंने यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं अब इधर ही कैरियर बनाऊंगी। यूट्यूब से ही मैं कुछ भी हो धीरे धीरे करूंगी, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी। मेरे फॉलोवर, मेरी जनता मुझे सपोर्ट करेगी, मुझे भरोसा था। इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ, यूट्यूब पर आई हूँ फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने अभी जॉब में नहीं करती हूँ, पार्लर खोलूंगी धीरे धीरे, वो भी करूंगी, पार्लर भी खोलूंगी और डेली व्लॉग। मुझे ये नहीं समझ रहा कि मैंने स्टार्ट किया था जब मैं आशा ब्यूटी पार्लर के नाम से मैंने चैनल खोला था। पार्लर नहीं है लेकिन घर पे ही सब प्रोडक्ट की नॉलेज देती थी। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, डेली व्लॉग भी बना रही हूँ। तो आप लोग ये बोलो कि डेली व्लॉग भी कर सकते क्या, साथ में पार्लर से रिलेटेड भी बता सकते क्या, या सिर्फ मैं पार्लर से रिलेटेड ही बताऊँ, डेली ब्लॉग नहीं बनाऊँ? आप लोग प्लीज मुझे सजेस्ट करो, मुझे मैसेज करो। आप लोग, मैं आप लोगों के भरोसे पे सोशल मीडिया पे आई हूँ फ्रेंड्स। प्लीज प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा ना फ्रेंड्स।
तो फिर आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे और मेरी बेटी पे हमेशा बनाए रखना। प्लीज़ ये मेरा वीडियो आप लोग पूरा देखना। फ्रेंड्स, आज 2025 का लास्ट दिन है। अब तो ये साल भी ख़त्म हो जा रहा है। अभी नाइट में मैं शूट कर रही हूँ, ये 31st की नाइट है। तो कल से फिर मैं नए साल में मिलूँगी आप लोगों को। तो मैं ये प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि आपका भी 2026 बहुत अच्छे से जाए। आप जो भी मांग रहे हो, आपकी जो भी इच्छा है वो भगवान पूरी करे। और दिल से मैं बोल रही हूँ ये बात। आप लोग का भी सपना पूरा हो। आप अगर यूट्यूब चलाते हो या फिर आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, तो भगवान आप लोगों को सक्सेस दे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये साल का लास्ट दिन था, एक 31st का। फिर इसीलिए मैंने, मेरे मन की वो बात थी वो मैंने आपको बोली है। तो बोलने को तो बहुत कुछ है फ्रेंड्स, लेकिन मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं विराम दूंगी। हम कल फिर मिलेंगे नए साल के साथ, नए जोश के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नई आशा के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोगों को मेरी तरफ से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।